हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद मनीषा। आज हम सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं जो कि प्रैक्टिस सेट 1.2 में से है। एक्चुअली जो फर्स्ट पार्ट है हमने ऑलरेडी लर्न किया है और उसमें हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड एग्जाम्पल कवर अप किए हुए हैं। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने लिंक दी है और ऊपर जो आई बटन है वहाँ पे भी आपको लिंक मिल ही जाएंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के लिए। आज के टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6 एंड 7। सो बहुत ही इजी एग्जाम्पल है आज के जो सेकेंड पार्ट के हैं। सो हम 1 बाय 1 वो सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं। सो मैंने बोर्ड पर 4 और 5 दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं। फर्स्ट हम 4th नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। अभी 4th जो एग्जाम्पल है उसमें उन्होंने क्या कहा है, देखिए। Measures of some angles in the figure are given. Prove that AP upon PB equals to AQ upon QC. इसका मतलब उन्होंने हमें एक ट्रायंगल दिया है और उस ट्रायंगल में उन्होंने कहा है कि एंगल्स दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल P दिया हुआ है और एंगल B दिया है। सो एंगल P है 60 डिग्री और एंगल B दिया हुआ है हमें 60 डिग्री। अभी यहाँ पे सिर्फ हमें दो ही एंगल मिले हैं और दिए हुए हैं। सो हम इन दोनों एंगल का यूज़ करके आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने वाले हैं। अभी क्वेश्चन में उन्होंने पूछा क्या है, प्रूव करना है हमें AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC है। ये दोनों हमें रेशो इक्वल दिखाने हैं। अभी ये दोनों रेशो इक्वल दिखाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है हम वह देखने वाले। जो मेरा बेसिक वीडियो है अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो ये समझने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने देखा नहीं होगा तो फर्स्ट आप वह वीडियो अच्छे से देख ले, बाद में आप यह वीडियो देखना ताकि आपके लिए इजी होगा यह समझने के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं आंसर के लिए। अभी जो हमें दिया हुआ है हम वो एज इट इज़ गिवन डेटा लिख लेंगे। सो उन्होंने कहा है मेजर्स ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर, मतलब एंगल्स दिए हुए हैं हम वो लिखते हैं। फर्स्ट एंगल है एंगल PAPQ। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंगल APQ कितने हैं उसका 60 डिग्री। एंड एंगल ABC, एंगल ABC वह भी कितना है 60 डिग्री। मतलब दोनों सेम है, दोनों सेम है इस। और आप देख सकते हैं एक के नीचे एक एंगल है और ये दोनों एंगल की डायरेक्शन सेम है। एंगल की डायरेक्शन सेम है इसका मतलब वो दोनों एंगल एक दूसरे को कैसे है, करस्पॉन्डिंग एंगल। सो हम यहाँ पे रीजन में लिख सकते हैं यह दोनों क्या हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल। रीज़न लिखना इम्पोर्टेंट है आपको एग्ज़ाम में। सो इसे लिखना कभी भूलना नहीं है हमें। देखिए मैंने रीज़न लिखा है ये दोनों क्या हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग है इसका मतलब PQ पैरेलल है BC को, मैं यह कह सकती हूँ। सो मैं यहाँ पे देयरफॉर में लिखती हूँ AP is parallel to PQ चाहिए था यहाँ पे, PQ parallel to BC। सो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हुआ। अभी हमें ये पूरे ट्रायंगल के बारे में सोचना है। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इन ट्रायंगल ABC। अभी ट्रायंगल ABC में क्या है, PQ पैरेलल है BC को। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ PQ पैरेलल टू BC। PQ पैरेलल है BC को, इसका मतलब यहाँ पे हम BPT थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। BPT थ्योरम मतलब क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो मैं यहाँ पे BPT यूज़ करती हूँ और अप्लाई करती हूँ फ्रॉम BPT। BPT का है AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। ये दोनों रेशो एक दूसरे को क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम यह किस बेस पे कह सकते हैं, सिर्फ BPT के बेस पर। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ AP अपॉन PB
इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, और ये क्या हुआ हमारा, हेंस प्रूव। देखिए कितना इजी था, हमने सिर्फ बीपीटी अप्लाई किया है यहाँ पे, और बाकी एज इट इज़ हमने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो लिखी, और उसके बेस पे हमारा आंसर हमें मिल चुका है। हमें यही प्रूव करना था कि ये दोनों रेशियो इक्वल आनी चाहिए, और वो फाइनली हमें इक्वल मिल चुके हैं। सो अभी इसी तरह हम 5th नंबर का जो एग्जाम्पल है वह लर्न करेंगे। अभी 5th एग्जाम्पल में हमें डायग्राम दी है। डायग्राम किसकी है, वो क्या है, ट्रेपेजियम। क्या है, ट्रेपेजियम। जैसे कि ये ट्रायंगल था वैसे इसे ट्रेपेजियम कहते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेपेजियम है ABCD, और उन्होंने कहा है AB पैरेलल है PQ को, PQ पैरेलल है DC को, और ये तीनों लाइन एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उन्होंने कहा इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें फाइंड आउट करना है BQ, क्योंकि उन्होंने हमें AP की वैल्यू दी है 15, PD जो है उसकी वैल्यू दी है उन्होंने 12, देन QC की वैल्यू मिली है दी हुई यहाँ पे 40, और हमें फाइंड आउट करनी है BQ। सो हमें यहाँ पे कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है और कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है मैं वह बताने वाली हूँ। देखिए अभी 3 लाइन पैरेलल है एक दूसरे को, इसका मतलब यहाँ पे ये जो है ट्रांसवर्सल है, मतलब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी, द प्रॉपर्टी ऑफ 3 लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैंने मेरे बेसिक वीडियो में ट्रांसवर्सल क्या है यह डिटेल में सिखाया हुआ है। सो हम डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लेने वाले हैं कि कैसे हमें फाइंड आउट करने हैं BQ की वैल्यू। सो अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ अकॉर्डिंग टू the property of 3 parallel lines and their transversal, अभी यह प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी है, और इस प्रॉपर्टी के हिसाब से AP अपॉन PD इक्वल्स टू BQ अपॉन QC, ये दोनों रेशो एक दूसरे को कैसे होते हैं, इक्वल। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ AP अपॉन PD इक्वल्स टू BQ अपॉन QC, BQ अपॉन QC। ये किसके बेस पे, सिर्फ हम उस प्रॉपर्टी के बेस पे ऐसा लिख सकते। अभी देखो AP की वैल्यू हमें मिली है, यहाँ पे दी हुई है 15, देन PD की वैल्यू है 12 इक्वल्स टू BQ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो BQ एज इट इज रखती हूँ, देन QC है 14। सो अभी यहाँ पे 14 डिवाइड है, हमें यहाँ पे डिवाइड जो 14 है उसे इस साइड में भेजना है। अगर मैं इस 14 को इस साइड में भेजती हूँ तो 14 जो डिवाइड है इस साइड में आकर वो क्या होंगे मल्टीप्लाई। सो BQ एज इट इज रहने देंगे हम वहाँ पे, BQ इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाय 12। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 12 के हाफ होते हैं 6, 14 के हाफ होते हैं 17, और मैं 3 से इन दोनों को डिवाइड करूँ तो क्या होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। और अभी देखो यहाँ पे 5 को हम डिवाइड कर सकते हैं क्या 2 से, नहीं, और 7 को नहीं। अभी हमें डायरेक्टली फिर यहाँ पे करना क्या है, 5 मल्टीप्लाई 7 होंगे 35 एंड डिवाइड बाय 2 एज इट इज़। फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ BQ इक्वल्स टू 35 बाय 2। अभी 2 से हम डिवाइड करेंगे 35 को। अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ 35 को तो मुझे आंसर मिलता है उसका 17.5।
और यह क्या हुई, बी क्यू की वैल्यू जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी, और फाइनली हमने फाइंड आउट कर ली है। और यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो फिनिश होता है। आपने देखे 4 और 5 एग्जाम्पल कितने इजी है। ऐसे ही हम 6 और 7 जो एग्जाम्पल है वह भी लर्न करने वाले हैं, और वह भी बहुत ही इजी है। सो हम उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो 6 और 7 एग्जाम्पल है मैंने बोर्ड पे लिखा है। 6 जो एग्जाम्पल है उसमें हमें क्यू वी फाइंड आउट करनी है, मतलब यह जो वैल्यू है यह हमें फाइंड आउट करनी है। और 7 जो एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने हमें 3 पैरेलल लाइंस दी हुई है, और उनके बेस पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दे AE, ये जो पूरी लेंथ है और ये जो पूरी लाइन है AE, इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब यहाँ हमें 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट हमें x की वैल्यू, देन AE की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे कि हमने जो 5th नंबर का एग्जाम्पल देखा था ट्रेपेजियम का, सेम उसी तरह हमें ये एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है। यहाँ पे भी 3 पैरेलल लाइंस है और हम यहाँ पे भी वही जो थ्योरम है अप्लाई करने वाले हैं। सो अभी वो बाद में देखते हैं, उसके पहले हमें 6 नंबर का एग्जाम्पल देखना है। अभी 6 जो एग्जाम्पल है उन्होंने हमें एक डायग्राम दी है और एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और उस ट्रायंगल में उन्होंने हमें एन क्यू ये बाइसेक्टर दी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल एम एन पी में एंगल एन में से यहाँ पे आपको बाइसेक्टर मिलती है। सो आपको अगर यहाँ पे बाइसेक्टर दिखाई देती है, इसका मतलब हमें जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है वह कौन सी है, एंगल बाइसेक्टर। सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल में ही दी हुई है, सिर्फ आपको अपना लॉजिक यूज़ करना है। लॉजिक नहीं कह सकते, लेकिन आपको अपना जो माइंड है वह सही तरीके से यूज़ करना है। देखो हमने अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लर्न की है, फिर हर एक प्रॉपर्टी हम ध्यान नहीं रख सकते ना। सो हमें कुछ लॉजिक्स अप्लाई करने लगते हैं और कुछ हमारा अंडरस्टैंडिंग हमें करना पड़ता है एग्जाम्पल में। अभी देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ कैसे याद किया कि यहाँ पे बाइसेक्टर है, इसका मतलब मुझे एंगल बाइसेक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो है वही यहाँ पे यूज़ करनी है। ऐसे मैंने सिंपल से मेरा माइंड यहाँ पे लगवाया है और हमने दिमाग लगाया, ऐसे बोल सकते हैं। सो अभी QP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। फिर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल हमें क्या कहती है कि जो रेशो, अभी ये देखो बाइसेक्टर से ये दो साइड है MP, वो डिवाइड हुई 2 पार्ट में, जैसे कि MQ है QP। अगर डिवाइड हुई तो ये जो रेशो है MQ अपॉन QP यह इक्वल है रिमेनिंग साइड से। रिमेनिंग साइड कौन सी है, MN एंड NP। इसका मतलब यह दोनों रेशो एक दूसरे को क्या है, इक्वल है, और यह इक्वल हमें दिखाने हैं और उसके बाद वह वैल्यू हमें मिल जाएंगी। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे आंसर को। According to the property of angle bisector of triangle, फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं NP upon MN equals to QP upon MQ। सो NP की वैल्यू है 40, देन MN की वैल्यू है 25 इक्वल्स टू QP हमें फाइंड आउट करना है, MQ की वैल्यू है 14। सो अभी हमें QP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इसके वजह से हम QP एज इट इज़ रखेंगे और 14 जो वैल्यू है उसको इस साइड में लेके आएंगे। सो यहाँ पे होंगे, यहाँ पे क्या हो सकता है फिर 40 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय 25 इक्वल्स टू QP एज इट इज़। देन देखो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ 25 को और 40 को, तो यहाँ पे हो सकता है 5 5 ज़ा
25 एंड 5 8 ज़ा 14। मतलब यहाँ पे मिलता है हमें 8 × 14 डिवाइड बाय 5। अभी 5 से डिवाइड हो सकता है क्या 8 को? नहीं, और 14 नहीं को भी नहीं हो सकता। सो हम 8 × 14 करेंगे। अगर मैं 8 × 14 करती हूँ तो मुझे मिलते हैं 112। क्या मिलते हैं? 112। और डिवाइड बाय क्या हो सकता है? 5 = QP। मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे 112 मिलते हैं। सो अभी 5 से मैं डिवाइड करूँ 112 को तो मुझे वैल्यू मिलती है QP = 22.4 और यह क्या हुई? QP की वैल्यू। और हमें वही फाइंड आउट करनी थी। देखो कितना इजी है। हमने सिंपली प्रॉपर्टी अप्लाई की और प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू हमें मिली थी और दी हुई थी हमने वो पुट की दी और सब्स्टिट्यूट की दिए हुए नंबर्स पे और लाइंस पे। हमने जैसे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमें आंसर मिला QP का और वह कितना है? 22.4। यहाँ पे हमारा आंसर जो है वह फिनिश हो गया, और सॉरी एग्जाम्पल जो है फिनिश हो गया। अभी हम नेक्स्ट जो लास्ट एग्जाम्पल है आज की वीडियो का 7 नंबर का एग्जाम्पल वह लर्न करेंगे। सो अभी जैसे कि मैंने एग्जाम्पल 6 है सिखाने के पहले आपको एक आइडिया दी थी कि 7 नंबर का एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते। सो अभी मैं फिर से वह चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ, डायरेक्टली हम आंसर को स्टार्ट करते हैं। सो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं 3 पैरेलल लाइंस की। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ according to the property of 3 parallel lines and their transversal. अभी देखो प्रॉपर्टी ऑफ 3 लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल। ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? दो रेशो अभी देखो यहाँ पे यह FD/BD = CE/AC। ये दोनों रेशो एक दूसरे को क्या होते हैं? इक्वल। ये हम खुद से नहीं कह रहे, यह हमें प्रॉपर्टी में दिया हुआ है। सो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉपर्टी के बेस पे FD/BD = EC/AC। सो अभी जो वैल्यू दी हुई है हम वो पुट करेंगे इसमें। FD की वैल्यू दी हुई है 4, BD की वैल्यू दी हुई है 8, देन EC की वैल्यू दी हुई है हमें X एंड AC की है 12। सो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यह जो एग्जाम्पल है इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x के साथ हमें AE मतलब ये पूरी जो लाइन है इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम फर्स्ट x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x एज इट इज रखती हूँ मैं और 12 ये जो डिवाइड है उसे इस साइड में भेजने के बाद क्या होता है? मल्टीप्लाई। सो 4 × 12 डिवाइड बाय 8 एंड x एज इट इज़। देखो अभी मैं 8 को डिवाइड करती हूँ 8 से दोनों चीज़ों को। यहाँ पे क्या हो सकता है फिर? 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। अभी देखो 12 डिवाइड बाय 2 है, 2 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं 12 को। देखो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। इसका मतलब मुझे x की जो वैल्यू मिलती है यहाँ पे 6, और यही हमें फाइंड आउट करनी थी x की वैल्यू। अभी x की वैल्यू तो हमें मिली है, अभी हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू AE की। AE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ AE की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो AC और C ये दो नंबर्स है और ये दो यहाँ पे दिखते हैं। इसका मतलब मुझे AC + C लिखना होगा तब जाके मुझे AE की वैल्यू मिलेगी। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ AC + C। फिर AC क्या है? यहाँ पे कितनी है वैल्यू दी हुई? 12।
प्लस c की वैल्यू क्या है x। सो मैं यहाँ पे x लिखती हूँ। अभी x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है और वह है 6। सो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ, x की वैल्यू वह है 6 और 12 प्लस 6 होते हैं 18। सो मैं यहाँ पे a इक्वल्स टू कितनी लिखती हूँ 18 और यह क्या हुई a की वैल्यू और वही हमें फाइंड आउट करनी थी। सो हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल है आज का वीडियो का यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सो अभी हम मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।